हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक। आलसी व्यक्ति का भविष्य। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है। यह एक ऐसा रास्ता है जहां मेहनत, लगन और बुद्धि हमें आगे ले जाती है, लेकिन अगर इस यात्रा में हम आलस्य के जाल में फंस जाते हैं तो हमारा भविष्य धुंधला हो जाता है। आलस्य एक ऐसा शत्रु है जो चुपके से हमारे सपनों को चुरा लेता है, हमारी इच्छाओं को कमजोर करता है और हमें सफलता के रास्ते से भटका देता है। प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीतियों में आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि आलस्य वह जंजीर है जो हमें बांधे रखती है और अगर हम इसे तोड़ना सीख लें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये स्क्रिप्ट आपको न केवल आलस्य के दुष्परिणामों को समझाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे आप अपने भीतर की शक्ति को जगा सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति वो आग है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है, लेकिन आलस्य इस आग को बुझा देता है। जब हम आलसी हो जाते हैं तो हम अपने काम को टालने लगते हैं, अपने सपनों को भूलने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य वो रोग है जो शरीर को नहीं बल्कि मन को कमजोर करता है। जब मन कमजोर हो जाता है तो हम हर छोटी बड़ी चुनौती से डरने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा काम बहुत मुश्किल है, कि हमारे पास समय नहीं है या कि हम उस काम के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सारे बहाने आलस्य की देन हैं। अगर हम इन बहानों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हमारा भविष्य अंधकार में हो जाता है। आलसी व्यक्ति का भविष्य वही होता है जो वह अपने लिए चुनता है, एक ऐसा भविष्य जहां अवसर खो जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं और जीवन एक ठहरे हुए तालाब की तरह बन जाता है। लेकिन चाणक्य हमें ये भी सिखाते हैं कि आलस्य कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज न हो। आलस्य को हराने का पहला कदम है आत्म जागरूकता। आपको ये समझना होगा कि आप अपने जीवन में कहाँ खड़े हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो आपको आलस्य के बंधनों से मुक्त करती है। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा अपने उद्देश्य को अपने सामने रखना चाहिए। जब आप अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो आपका मन स्वतः ही आलस्य को त्याग देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपका सपना है कि आप एक सफल डॉक्टर बने, तो ये सपना आपके लिए वह प्रेरणा बन सकता है जो आपको सुबह जल्दी उठने, देर रात तक पढ़ने और अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आलस्य से बचने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने समय का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं कि समय वो संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। आलसी व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है और जब समय चला जाता है तो वह पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने समय को इस तरह से प्रबंधित करें कि आप हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम आगे बढ़ें। समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि आप हर पल काम में डूबे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम, अपने आराम और अपने आत्म विकास के लिए समय को संतुलित करें। जब आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन की शुरुआत में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पूरा करते हैं तो आपका मन पूरे दिन ऊर्जावान और प्रेरित रहता है। इससे आप न केवल अपने काम को समय पर पूरा करते हैं, बल्कि आप अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। आलस्य का जन्म हमारे मन से होता है। जब हमारा मन ये सोचने लगता है कि काम करने से बेहतर है कि हम आराम करें, तो हम आलस्य के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरते हैं तो आप आलस्य को आसानी से हरा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मन को अनुशासित करना होगा। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने काम को समय पर करें, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और अपने मन को बहाने बनाने से रोकें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। जब आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो आप आलस्य को अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल देते हैं। अब बात करते हैं आलसी व्यक्ति के भविष्य की। चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति का भविष्य वही होता है जो वह अपने लिए बनाता है। अगर आप आलस्य में डूबे रहते हैं तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। आप उन अवसरों को खो देंगे जो आपके लिए खुले थे। आप उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। आलसी व्यक्ति का जीवन एक ऐसी नाव की तरह होता है जो बिना पतवार के समुद्र में भटकती रहती है। वह कहीं नहीं पहुंचती क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। लेकिन अगर आप आलस्य को त्याग देते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना आलस्य को हराने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
चाणक्य कहते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो अपनी बातों, अपने व्यवहार और अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित करता है। प्रभावशाली बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम में इतने निपुण हों कि लोग स्वतः ही आपका सम्मान करें। इसके लिए आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में डटकर सामना करने की हिम्मत देता है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप अहंकारी हो जाते हैं तो आप दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने लगते हैं और यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहें, लेकिन अपनी ताकत को पहचानें। प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका संवाद कौशल। आप कैसे बोलते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं और कैसे दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, यह आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से रखता है, वह हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी में आत्मविश्वास झलकना चाहिए, लेकिन वह आक्रामक नहीं होनी चाहिए। जब आप बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। इससे न केवल आपका प्रभाव बढ़ता है, बल्कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। सफलता का एक और रहस्य जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, वह है धैर्य। आलस्य अक्सर इसलिए पनपता है क्योंकि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो हम हताश हो जाते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। धैर्य आपको ये समझने में मदद करता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह मेहनत, लगन और समय का परिणाम होती है। जब आप धैर्य के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो आप आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आपको शुरुआत में नुकसान हो रहा है, तो धैर्य रखें। अपनी रणनीति पर काम करें, अपने गलतियों से सीखें और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आलस्य का एक बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं। जब हम यह नहीं जानते कि हमें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तो हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें हर दिन अपने सामने रखते हैं, तो आप आलस्य को आसानी से हरा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है और हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखता है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं जो आपके लिए बाधा बनती हैं। आलस्य को हराने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। कई बार हम अपने लक्ष्यों को देखकर डर जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और हम उसे हासिल नहीं कर सकते। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से हासिल किया जाता है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो यह न सोचें कि आपको एक दिन में पूरी किताब लिखनी है, बल्कि हर दिन कुछ पन्ने लिखें। धीरे धीरे आपकी किताब पूरी हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ये छोटे छोटे कदम आपको आलस्य से दूर रखते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखना चाहिए। आलस्य अक्सर इसलिए पनपता है क्योंकि हम नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि कुछ भी संभव नहीं है, वे हमारे मन में आलस्य के बीज बो देते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं जो मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भी प्रेरित होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आपका माहौल आपके विचारों को प्रभावित करता है और आपके विचार आपके भविष्य को। इसलिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हों। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मा अनुशासन। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखता है, वह हमेशा सफल होता है। आत्मा अनुशासन का मतलब है कि आप अपने काम को समय पर करें, अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दें और अपने मन को बहाने बनाने से रोकें। आलस्य का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने मन को अनुशासित नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम कल काम करेंगे या हम बाद में अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को अनुशासित करें। हर दिन अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करें। जब आप आत्मा अनुशासन का अभ्यास करते हैं तो आप आलस्य को अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल देते हैं।
चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आलस्य का एक बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम उतने ही अच्छे हैं जितने हम अभी हैं, और हमें और बेहतर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह प्रगति करना बंद कर देता है। इसलिए हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नए कौशल सीखें, नई चीजों को समझने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और यह आत्मविश्वास आपको आलस्य से दूर रखता है। अब बात करते हैं उस मानसिक शक्ति की जो आपको आलस्य से मुक्त करती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों हो सकता है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, तो यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर देते हैं, तो यह आपको आलस्य के गर्त में ले जा सकता है। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करते हैं, बल्कि आप आलस्य को भी आसानी से हरा सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप हर परिस्थिति से निपट सकते हैं, और यह विश्वास आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने कार्यों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखना चाहिए। आलस्य का एक बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने काम को औसत दर्जे का करने में संतुष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने जो किया वह काफी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखता है, वह हमेशा सफल होता है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता लाने की कोशिश करते हैं, तो आप आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं, तो यह न सोचें कि आपने एक लेख लिख लिया तो आपका काम पूरा हो गया, बल्कि ये सोचें कि आप अपने लेख को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। यह उत्कृष्टता की चाह आपको आलस्य से दूर रखती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर मेहनत। चाणक्य कहते हैं कि मेहनत वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। आलस्य का सबसे बड़ा दुश्मन मेहनत है। जब आप मेहनत करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, और यह मेहनत आपको आलस्य से दूर रखती है। लेकिन मेहनत का मतलब यह नहीं है कि आप बिना रुके काम करते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम को सही दिशा में करें और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। जब आप मेहनत करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और यह आत्मविश्वास आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए। आलस्य का एक बड़ा कारण ये होता है कि हम उन लोगों के बीच रहते हैं जो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं करते। ऐसे लोग जो हमेशा आराम करने की बात करते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, वे हमारे मन में आलस्य के बीज बो देते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भी प्रेरित होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आपका माहौल आपके विचारों को प्रभावित करता है, और आपके विचार आपके भविष्य को। इसलिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हों। अब बात करते हैं उस आत्मविश्वास की जो आपको आलस्य से मुक्त करती है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करें। जब आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करते हैं, तो लोग आपके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। वे आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी योजनाओं का समर्थन करते हैं। आत्मविश्वास आपको न केवल आलस्य से मुक्त करता है, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली और प्रेरक व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह प्रगति करना बंद कर देता है। आलस्य का एक बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम उतने ही अच्छे हैं जितने हम अभी हैं, और हमें और बेहतर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं, तो आप न केवल आलस्य को हरा सकते हैं, बल्कि आप अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बना सकते हैं। निरंतर सीखने का मतलब है कि आप अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करें, नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप निरंतर सीखते हैं, तो आप उन लोगों से एक कदम आगे रहते हैं जो आपके लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आलस्य का एक बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं।
जब हम यह नहीं जानते कि हमें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तो हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें हर दिन अपने सामने रखते हैं, तो आप आलस्य को आसानी से हरा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है और हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखता है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं जो आपके लिए बाधा बनती हैं। अब बात करते हैं उस रणनीति की जो आपको आलस्य से मुक्त करने में मदद करती है। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने मन को अपने मित्र में बदल देता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि वह आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में आपकी मदद करे। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन आपको कहता है कि आप थक गए हैं और आपको आराम करना चाहिए, तो आप अपने मन को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह आत्मसंवाद आपको आलस्य से बाहर निकालता है और आपको अपने काम की ओर प्रेरित करता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। आलस्य अक्सर इसलिए पनपता है क्योंकि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, तो हम हताश हो जाते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, तो आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य आपको ये समझने में मदद करता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह मेहनत, लगन और समय का परिणाम होती है। जब आप धैर्य के साथ अपने कार्यों को करते हैं, तो आप आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं उस आत्मविश्वास की जो आपको आलस्य से मुक्त करती है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को फीका दिखाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करें। जब आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करते हैं, तो लोग आपके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। वे आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी योजनाओं का समर्थन करते हैं। आत्मविश्वास आपको न केवल आलस्य से मुक्त करता है, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली और प्रेरक व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। अंत में, चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, और इस युद्ध क्षेत्र में जीत उसी की होती है जो अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करता है। आलस्य को हराने के लिए आपको सतर्क रहना होगा, अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप इन नीतियों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप न केवल आलस्य को हरा सकते हैं, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।